Good morning. We complete example 10th based on Laurent theorem. ठीक है, तो वही है। इसमें देखो सबसे फर्स्ट कि जो भी फंक्शन गिवन है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जहाँ पर ए एन की वैल्यू ये थी। ठीक है, ये कंप्लीट आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी पर बेस्ड दो एग्जाम्पल्स और हैं। ठीक है, उनको सॉल्यूशन में से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जेड की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका मीन्स क्या है कि लोरेंट सीरीज को या लोरेंट थ्योरम को अप्लाई करते हुए उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन एफ जेड को इस फॉर्म में ले लिया। ठीक है, लोरेंट सीरीज सबको लर्न होनी चाहिए कि लोरेंट सीरीज का जो स्टेटमेंट बताया था वो किस फॉर्म में है, उसमें ए एन और बी एन की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, फिर इसमें ए एन की जो जर्नल वैल्यू थी लोरेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग उसको लेते हुए ए एन इक्वल टू ये, ठीक है, इसको लेते हुए इसको सॉल्व करते हुए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और फिर बी माइनस एन इक्वल टू ए एन कि इसमें यदि एन को माइनस एन से रिप्लेस करें ए माइनस एन तो ये बी एन के इक्वल होगा, और बी में इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करें बी माइनस एन तो ये ए एन के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी कंडीशन आ गई थी बी एन इक्वल टू ए एन, तो ये फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेम इसी पर बेस्ड इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलेंगे। एग्जांपल 11th, इसमें देखो शो दैट एट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन सी इंटू जेड प्लस 1 जेड कैन बी एक्सपेंडेड इन अ सीरीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, कि ये जो फंक्शन एफ जेड है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें द कोफिशिएंट ऑफ द जेड रेज टू द पावर एन और जेड रेज टू द पावर माइनस एन आर 1/2 पाई 0 to 2 पाई साइन 2c कोस थीटा इंटू कोस एन थीटा डी थीटा। तो इसमें एफ जेड की वैल्यू ये है। ठीक है, इसको ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ए एन और बी एन की जो वैल्यूज़ थी जैसे इसमें प्रूव किया था ए एन इक्वल टू ये, तो इसमें जेड की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन, ठीक है, ए एन, और इसका कोफिशिएंट बी एन, जेड रेज टू द पावर माइनस एन का कोफिशिएंट थ्योरम में क्या होता है बी एन जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है भाई, किस फॉर्म में होती है समेशन ए एन जेड रेज टू द पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, ये देखो ना, ये अपना लोरेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। फंक्शन एफ जेड इक्वल टू दिस प्लस दिस वेयर ए एन इक्वल टू ये और बी एन इक्वल टू ये। ठीक है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं मींस जेड की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन हो गया और जेड रेज टू द पावर माइनस एन का कोफिशिएंट बी एन हो गया। तो ए एन और बी एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 पाई 0 to 2 पाई साइन 2c कोस थीटा कोस एन थीटा डी थीटा। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें फंक्शन एफ जेड साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फॉर्म में है, मीन्स इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मीन्स ये जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में स्मॉल आर और कैपिटल आर लिया हुआ है, जो थ्योरम प्रूव करवाई थी उसमें R1 और R2 लिया था। ठीक है, R2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू R1। R1 बड़े वाले सर्किल की रेडियस थी C1 की और C2 की रेडियस R2 थी, और इसके मिड में एक एनुलस था जिसका रेडियस स्मॉल r थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग एनुलस जो था मिड में C, उसकी वो सर्किल की इक्वेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेडियस क्या सपोज करिए मोड ऑफ जेड इक्वल टू R इक्वल टू 1, स्मॉल r इक्वल टू 1 लेते हुए और उसको सॉल्व किया है। ठीक है, देखो
कि एग्जाम्पल 11 यहाँ से सॉल्यूशन लोगे। सिंस द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू दिस इज एनालिटिक फंक्शन फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड ब्रैकेट में जेड इज नॉट इक्वल टू 0, सो द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन R2 is less than equal to mod of z minus naught is less than equal to R1. So by Lorentz series we have fz equal to summation a n z raised to the power n plus b n z raised to the power minus n. इसमें n equal to 0 to infinite, n equal to 1 to infinite. यहीं पर लोगे वेयर a n equal to ये और b n equal to ये, ए एन और बी एन की वैल्यूज को इसके साथ में लोगे। ठीक है, यहाँ पर ए एन और बी एन। फिर इसको सपोज करोगे कि लेट सी बी अ सर्किल इन लाइज इन द एनुलस R2 इज लेस देन R1। ठीक है, ये इक्वल टू भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, R2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस 0 is less than equal to R1. C be a circle lie in the annulus R2 is less than equal to R is less than equal to R1. Then the equation of the circle are mod of z minus naught equal to 1. Radius small r equal to 1. ठीक है, रेडियस क्या सपोज किया है एनुलस का 1। तो इजीली कर लोगे सभी यहाँ तक। सेम उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है। तो जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ से डी जेड फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब ए एन और बी एन की वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी, ए एन और बी एन। ठीक है, अब इसमें से एन को माइनस एन से रिप्लेस करोगे तो ये ए एन के इक्वल हो जाएगा, या ए माइनस एन इक्वल टू बी एन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट ए एन की जो वैल्यू है इसको लेकर सॉल्व कर लो, तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन सी जेड प्लस 1/z 1/z इज टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। फिर वैल्यूज पुट कर दो इनकी, जेड की जगह ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा पुट कर दो, डी जेड की जगह ये पुट कर दो, और थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई ये सब भी पुट कर दिया। आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, वही 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो। तो 2 से जो इंटू कर रहे हो तो 2 से एज इट इज हो गया, और ये कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। यहाँ से देख लो ये कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इससे, और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा, वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो सिंपल वही है, अपना सॉल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग करना है। मेथड क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से क्या प्रूव करना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन एग्जाम्पल 10 हो गया, तो एग्जाम्पल 11 और क्वेश्चन जो है वो इजीली सभी सॉल्व कर लोगे। अब इसको वही अलग अलग करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ये कोस एन थीटा हो गया माइनस आयोटा ये हो गया अपॉन 2 पाई, और साइन एन थीटा डी थीटा। अब वही इसमें 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये तो कोस थीटा है, कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तो टर्म एज इट इज रखोगे। वही इसमें 1/2 पाई 0 से 2 पाई गिवन है। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना, एज इट इज रखना है। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखोगे, क्योंकि ये ए एन की जो वैल्यू है वो इसी फॉर्म में प्रूव करनी है। ठीक है, यदि यहाँ पर लिमिट 0 से पाई होती तो फिर इसको 2 0 से पाई में कन्वर्ट कर देते, बट 0 से 2 पाई में गिवन है, तो इसको फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखोगे। सेकेंड टर्म में ये साइन एन एन थीटा है, साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, एक एन हटाओ यहाँ से,
तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये जो टर्म है साइन एन थीटा को चेंज करोगे 2 पाई माइनस थीटा से, तो ये माइनस साइन एन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर शो हो रहा है सभी को। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अपनी कि सिंस साइन एन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन एन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। ये तो एज इट इज कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आएगा तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव में चेंज होगा मीन्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी सबको लर्न होनी चाहिए, सभी को प्रॉपर्टी अब लर्न भी हो गई होगी। क्या है प्रॉपर्टी? 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, या थीटा की फॉर्म में लोगे तो कैसे लोगे इसको? 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई एफ थीटा डी थीटा और 0 इफ एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू एफ थीटा, और इफ एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एफ थीटा देन दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। तो कैसे अप्लाई करना है वो दोनों एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग सबको क्लियर हो गया। तब इसमें ए एन की वैल्यू प्रूव हो गई, बी एन इक्वल टू ए माइनस एन। तो ए एन की जो वैल्यू है उसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दो, तो ये वैल्यू आ गई अपनी। ठीक है, तो बी एन इक्वल टू क्या प्रूव हो गया? ए माइनस एन। तो बी एन इक्वल टू ए माइनस एन, एन को माइनस एन से रिप्लेस करेंगे ए एन की वैल्यू में, देन बी एन इक्वल टू ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, साइन 2c कोस थीटा और कोस एन थीटा डी थीटा। इसमें भी वही था, साइन 2c कोस थीटा कोस एन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज ए एन और बी एन इक्वल हो गए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज टू द पावर माइनस एन आर सेम। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ये समेशन ए एन जेड रेज टू द पावर एन प्लस बी एन जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, ये तो जनरल अपना मेन थ्योरम थी। अब इनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दो, तो इससे A0 प्लस A1 जेड एन इक्वल टू 2 पुट करोगे तो A2 जेड स्क्वायर प्लस एंड सोन, और ये एन इक्वल टू 1 पुट करो तो B1 अपॉन जेड प्लस B2 जेड की पावर -2 तो B2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एंड सोन, वेयर ए एन इक्वल टू बी एन इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई साइन 2c कोस थीटा कोस एन थीटा डी थीटा। तो ये पार्ट अपना यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए एन और बी एन की दोनों की जो वैल्यूज है वो ये होगी। तो सिंपल इसमें ए एन तो लॉरेंट सीरीज जो थी उसके अकॉर्डिंग ए एन की जो वैल्यू थी ये इसको लेते हुए सॉल्व किया था। ठीक है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड की वैल्यू ये पुट की, और ये एज इट इज रहने दो, और फिर जेड की वैल्यू पुट की, ये डी जेड की वैल्यू, और थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई। तो ए एन इस फॉर्म में तो इजीली आ रहा है। ठीक है, ए एन की वैल्यू ये हो गई, लेकिन जो कंसेप्ट है अपना वो क्लियर होना चाहिए कि ए एन इक्वल टू बी एन ये इक्वल होंगे दोनों। तो सिंपली ये जो वैल्यूज हैं ए एन और बी एन की वैल्यूज जर्नल थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करेंगे तो ए माइनस एन। ठीक है, एन को माइनस एन से रिप्लेस करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स यहाँ से क्या कह सकते हो, ए माइनस एन इक्वल टू बी एन। ठीक है, अब ए माइनस एन की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दो इसमें, तो ए माइनस एन फाइंड आउट कर लोगे, ये माइनस एन थीटा हो जाएगा, और कोस माइनस एन थीटा कोस एन थीटा। ठीक है, तो यही टर्म आ गई, मीन्स ए माइनस एन इक्वल टू बी एन
इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई और ये टर्म एज इट इज। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाती है। क्लियर हो गया होगा सभी को। तो सिंपली ए एन की वैल्यू जो है ए एन और बी एन दोनों इक्वल वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। ए एन इक्वल टू बी एन, तो ए एन की वैल्यू ये तो यहाँ तक इजीली प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब जर्नल जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ए माइनस एन, इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करेंगे तो बी एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ए माइनस एन सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करके, तो इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करोगे तो ये टर्म 1/2 पाई 0 to 2 पाई साइन 2c कोस थीटा, ये तो एज इट इज हो गया। और एन को माइनस एन से रिप्लेस करेंगे, कोस माइनस एन थीटा किसके इक्वल हो गया? कोस एन थीटा और डी थीटा, ठीक है। यही अपना क्या है? ए एन। और ए माइनस एन किसके इक्वल होगा? बी एन के इक्वल। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है बी एन इक्वल टू ए एन, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? वो ये होगी। तो वही अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। और ए एन और बी एन क्या है? ए एन और बी एन ये तो कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज़ टू द पावर एन, और ये कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज़ टू द पावर माइनस एन। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज़ टू द पावर एन और कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज़ टू द पावर माइनस एन कहें या ए एन बी एन कहें, एक ही बात है। तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसको दोनों एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल 10th और 11th को सभी अपने नोट्स में सॉल्व करोगे सभी, और इनको अच्छे से सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज जो है उसका सभी प्रूफ को एक बार रिवाइज करेंगे और उसको बिना देखे रफली उसको प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के। ओके।